f इज इक्वल टू माइनस के एक्स फॉर्म की कोई इक्वेशन होगी तो एसेशन करने वाली है, इसको हमने अच्छे से मतलब एनालिसिस कर ली कि ये इस टाइप का टू एंड फ्रो मोशन तो करने वाली है। ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको मैं लिख दूंगा, अभी तक तो ऐसा ही लिख देता हूँ, माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, माइनस के बाई एम एक्स। अब इस के बाई एम को एक कांस्टेंट बोल दे रहा है, ओमेगा स्क्वायर, जान करके बोल रहे हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा, तुम के बाई एम का डायमेंशन भी देख लो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ही आएगा, देख लो। ठीक है, डायमेंशन चेक कर लो, अगर किसी को शक हो रहा है कि के बाई एम का डायमेंशन क्या होना चाहिए, 1 मिनट लगेगा, करो। के का डायमेंशन क्या है बोलो, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन लेंथ। एल से एल गया, ये किसका है, के का, और मास से मास भी गया, टी माइनस टू, तो ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा का क्या आ गया, टी की पावर माइनस वन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का तो यही तो होता है, रेडियन पर सेकंड, टी की पावर माइनस वन। ठीक है, तो समझ बूझ करके ऐसा कांस्टेंट हम लोग चुन रहे हैं। के बाई और के बाई हमको क्या बोल दिया, ओमेगा स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का फॉर्म क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसको एक्सेलरेशन को मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? भाई देखो, x होता है, अगर x से वेलोसिटी पता करना है तो देन मैं लिखता हूँ dx बाई dt। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पता करना है तो मैं क्या लिखूंगा, dv बाई dt। और वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt। इसको क्या लिखते हैं, d2x बाई dt स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएट कर दिया। अगर तुमको पोजीशन दी, तुमने डबल डिफरेंशिएट कर दिया तो तुमको क्या मिल गया, क्लियर है? ऊपर से तो नहीं जा रहा। अगर तुमको पोजीशन पता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तुम एक बार डिफरेंशिएट किया, तुमको क्या मिला, वेलोसिटी। दो बार डिफरेंशिएट क्या मिला, एक्सेलरेशन। तो t2x बाई dt स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है। सबको पता था कि नहीं पता था? किसी को आज ही पता चला? आज ही पता चला तो भी तो अच्छी बात है, अब तो पता चल गया। तो d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये आई इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन ही तो है, f इक्वल टू माइनस के एक्स, इसी को तो आगे बढ़ाया हमें। अच्छा बताओ, मैथ वाले लोग बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़ लिए? कौन पढ़ लिया भाई? हाँ बताओ, कौन कौन पढ़ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन? हाँ, कुछ नहीं होता मतलब डिफरेंशिएशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? उसके आगे अभी तुम लोग पढ़ोगे मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका कुछ कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। और ये इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसका ऑर्डर है सेकंड। जितनी बार अगर यहाँ पे dx बाई dt लिखा होता तो ऑर्डर होता फर्स्ट, d2x बाई dt स्क्वायर लिखा है तो ऑर्डर है 2, अगर d3x बाई dt क्यूब लिखा होता तो ऑर्डर ऑर्डर होता 3। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ऐसी इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे काम का इतना ही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम की। ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी तुमको से मैं सॉल्व करवा सकता हूँ, थोड़ा बहुत करेंगे सॉल्व। बाकी तो लोग मैथ वाले सीखेंगे, बायो वालों को कोई दिक्कत ही लोड देने की जरूरत नहीं है, कोई हमारे काम का खास नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये एक इक्वेशन है ना, अब लौट आओ वापस हम लोग 6th 7th क्लास में, अगर मुझको ऐसा कुछ देता था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ऐसा कोई इक्वेशन आ जाता था, फिर चेक करने को आता था, चेक 2, 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसा आता था कि नहीं आता, 6th 7th क्लास में थे, ऐसा आता था कि गिवन इक्वेशन है, चेक करो कि 2, 1 इज अ सोल्यूशन है कि नहीं। तो क्या करते थे, हम कहते थे भाई अगर इसका सोल्यूशन है तो पक्का इस सोल्यूशन को, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम रखते थे x की वैल्यू 2 रख दी, y की वैल्यू 1 रख दी, आ गया 3। हमने कहा LHS 3 है, RHS 4, मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन अगर देखना तो मैं डायरेक्ट भी सोल्यूशन दे सकता हूँ और बोल सकता हूँ देखो चेक कर लो, ये उस इक्वेशन में रखेंगे और उसको सेटिस्फाई कर देगा, फिर मैं बोल दूंगा देखो सोल्यूशन था इसका। तो वो मैं तुमको डायरेक्ट सोल्यूशन दूंगा। दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट डिराइव कर ले सोल्यूशन को, तो थोड़ा इजी इक्वेशन है, डिराइव कर सकते हैं अगर तुम लोग डरोगे नहीं तो।
इतना भी डरने की बात नहीं है, डरोगे तो डायरेक्ट सोल्यूशन तो है ही है। चलो, तो ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसको भूल जाओ, आगे चलते हैं। इतना लिख लो पहले, लेकिन इतना लिख लो, मेरा एम क्या है। चलो मेरा एम क्या है, पहले एम जानेंगे तब तो स्टेप में आगे बढ़ेंगे। एम है मेरा, एम है मेरा, मुझे एक्स मिल जाए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मुझे एक्स मिल जाए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब, अगर ये मिल गया तो बहुत बड़ी बात मिल गई ना, मुझे ये पता चल जाए किसी भी टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। दुख दर्द, अगर मुझे x मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं टाइम की वैल्यू बताऊंगा, तुम सीधे बता दोगे ना पार्टिकल कहाँ पे है। तो भाई हर समय यही तो करते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वगैरह लगा के क्या कर रहे थे, यही सब तो जानना चाहते थे। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है तो 4 सेकंड बाद कहाँ पे होगा, यही तो जानना चाहते थे। तो मेरा एम है कि मैं जान जाऊँ x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चलो कैसे पता करते हैं, मुझे एक इक्वेशन ये बताया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चलो, एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है, पोजीशन का। एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होता है तो ये फॉर्मूला लगा देता है, इज इक्वल टू डीवी बाई डी। लेकिन एक्सेलरेशन तो एक्स का फंक्शन है, किस कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक और फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का पोजीशन पे फंक्शन पे, बोलो। वेरी गुड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो तो ये फॉर्मूला लगाए, अगर एक्स का फंक्शन है तो इस पे ध्यान दें। तो इसको ऐसा लिखता हूं मैं, वी डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। वी डीवी इस डीएक्स को उधर भेज दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स। थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, कुछ कुछ तो लग रहा होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट्स। जब x कोई पोजीशन x रही होगी तो मैंने बोल दिया वेलोसिटी v है। अच्छा, मुझे एक जगह वेलोसिटी पता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो है, वो तो पक्का पता है x की वैल्यू। और वो कब हो रहा था, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एम्पलीट्यूड पे। जब x की वैल्यू a हुई तो वेलोसिटी क्या हुई, जीरो। और किसी जनरल पॉइंट x पे उसकी वेलोसिटी v है, मुझे क्या पता। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ आई। कुछ भी किया थोड़ी, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन की वैल्यू डीवी बाई डी एक्स, वी डीवी बाई डी एक्स, इसको उधर भेजा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्लियर है। अब लिमिट लगा दी थी इंटीग्रेशन की। जब कोई एक्स है तब मैंने मान लिया वेलोसिटी v है, तो जगह नोन भी तो होना चाहिए था, तो मुझे नोन उस पॉइंट पे पता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। जब एक्स इक्वल टू a था तब वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। कुछ लोग को लग रहा होगा भाई मीन पोजीशन पे भी तो पता था कि वेलोसिटी मैक्सिमम थी। मैक्सिमम पता था, कितनी थी ये थोड़ी पता था, बस ये पता है मैक्सिमम है। समझ आई बात। लेकिन एक्सट्रीम पे तो पक्का पता है जीरो ही होगी। वहीं पे जब x की वैल्यू a होगी तो लिमिट वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी। लिमिट रख लिए, रख लिए। चलो, अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा भी कोई कर लेगा। v dv का क्या होगा, बोलो भाई, पूरी क्लास बोले। v स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे v की पावर वन है, v की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, मतलब v स्क्वायर बाई टू। लिमिट इज फ्रॉम b टू जीरो माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया। x dx का क्या होगा बोलो, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सबको आता है, नहीं आता है तो पढ़ो जाके कर। इंटीग्रेशन तो भाई आना चाहिए एक्स डी एक्स का। अब 1 साल 1.5 साल बाद तुमको इंटीग्रेशन थोड़ी एक्स डी एक्स का बताऊंगा, अब आना चाहिए। थक गया काइनेमेटिक्स में बोलते बोलते, भाई घर पे जाके पढ़ो। एक्स से क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। चलो लिमिट अप्लाई कर दो, ये क्या आ गया, ये तो जीरो हो जाएगा एक बार, जीरो माइनस वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये टू को बाहर ही निकाल लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस से माइनस गया, वेलोसिटी आ गई ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा इक्वेशन आ गया, तुमको पता भी नहीं चल रहा है। वेलोसिटी पोजीशन के साथ आ गई भाई। अब चेक कर लो, एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन पोजीशन थी, रख दो एक्स इक्वल टू जीरो मीन पोजीशन, वेलोसिटी कितनी आ गई, ए ओमेगा, यही मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब तुमको मैक्सिमम वेलोसिटी भी पता चल गई। एक्स इज इक्वल टू ए, एक्सट्रीम पोजीशन थी, रख लो एक्स इज इक्वल टू ए, ये चीज पूरा जीरो, वेलोसिटी हो गई जीरो। अब जिस भी जगह मन करे एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू पे रख के देख लो, वेलोसिटी मिल जाएगी तुमको। अब लेकिन ये टाइम के फंक्शन में नहीं आया है अभी, अभी एक्स के फंक्शन में आया है। मतलब एक्स तुम हमको बताओगे तो मैं तुमको क्या बता दूंगा, वेलोसिटी। तुम बोलोगे एक्स
ऑब्जेक्ट अभी आधे दूरी एम्पलीट्यूड के आधे दूरी पे है, मैं वेलोसिटी बता दूंगा फटाक से। तुम बोलोगे मीन पोजीशन पे, मैं वेलोसिटी बता दूंगा। तुम बोलोगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, मैं वेलोसिटी बता दूंगा। अभी टाइम के फंक्शन में नहीं आई है, सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स। माइनस नहीं है, वेलोसिटी और एक्स के बीच का रिलेशन है। और यहाँ पे मुझके मेरे पास था एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में रिलेशन। तो दो रिलेशन तो मेरे पास आ गया, ये भी बहुत काम का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स और वेलोसिटी वर्सेस एक्स का है। अब हमको क्या चाहिए, एक्स वर्सेस एक्स चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टी। मुझे टाइम को ही दे दे और मैं पोजीशन बता दूं। चलो आगे चलते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान काम है। वेलोसिटी को मैं क्या लिख दूं भाई, dx बाई dt लिखना पड़ेगा, हमारे पास तरीका है नहीं। dx इतना पहले लिख लिया कि नहीं लिख लिया, पहले इतना लिख लो सब लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। और सोच सोच के लिखो कि मतलब क्या क्यों स्टेप बारीक किया गया, बात बिल्कुल मत करना। जितनी बात अभी तक पता है ये हमको पता है, यहाँ से हमको एक्सेलरेशन के बारे में पता चल रहा है। इधर देखो विराज, x इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन जीरो है, और वहां पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। x इक्वल टू पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो। ये चीज तो हमने ऐसे लॉजिकली भी समझी थी, वही चीज यहाँ पे भी समझ आ रहा है। अभी तुमको एक्सेलरेशन वर्सेस x और v वर्सेस x पता चला है, बाकी तीन अभी बचा हुआ है, अभी देखते हैं उसको भी डिराइव करेंगे। चलो अब यहाँ देखो, अब हमको हमारा फाइनल तो है x एज ए फंक्शन ऑफ t पता करना। बोलो क्या है, हाँ आगे देखो, v को क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ v को dx बाई dt लिखा, dt को उधर भेज दो, dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा dt। dt उधर गया, ये इधर आया, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट t इज इक्वल टू जीरो पे, मैं बोल दे रहा हूँ पार्टिकल x नॉट पे है। अगर मैं इसको x लिख जीरो लिख देता तो बहुत आसान हो जाता, बट हम कठिन वाला केस ही सॉल्व कर लेते हैं। t इज इक्वल टू जीरो पे कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे, ऐसे कोई बाध्यता है क्या, ऐसा कोई कंडीशन है क्या कि t इज इक्वल टू जीरो पे ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पे ही होना पड़ेगा। t इज इक्वल टू जीरो तो सबका अलग अलग हो सकता है। मान लो जब से मैं मोशन मोशन देख रहा हूँ तो वो मीन पोजीशन पे था, मेरे बाद कोई मोशन देखना शुरू किया तब ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे देख रहा है वो, तो मैंने मान लिया t इज इक्वल टू जीरो पे किसी भी x नॉट पोजीशन पे है, और किसी t टाइम t पे वो किसी x पोजीशन पे है। एक नोन एक अननोन, ठीक। चलो अब मुझे इसका इंटीग्रेशन तो तुमको नहीं पता होगा ना, dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, या तो तुम बुक चेक कर सकते हो, ये इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए का, साइन इनवर्स एक्स का है। dx अपॉन अंडर रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए का इंटीग्रेशन है। डिफरेंस, अच्छा तुमको डिफरेंशिएशन तो पता है ना साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है कि नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुमको नहीं पता था, बट तुमको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो पता था। मैथ वालों से बात कर रहा हूँ, वन अपॉन अंडर रूट में, तो इसका इंटीग्रेशन तो रिवर्स प्रोसेस ही तो है। अब तो बात समझ, अब तो मान रहे होगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो तो इसको मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, यहाँ पे शायद वन माइनस एक्स स्क्वायर आता है ना, हाँ तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख, यहाँ पे आता है अगर साइन इनवर्स एक्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और यहाँ पे लिमिट लगेगी एक्स नॉट से लेकर के एक्स तक, और ओमेगा तो बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन हो गया टी, और टी माइनस जीरो क्या हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, अपर लिमिट साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ओमेगा टी, इसको उधर भेज दो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अच्छा हाँ सॉरी, एक्स नॉट बाई ए, थैंक यू। अभी साइन इनवर्स को मैं उधर भेज सकता हूँ, साइन से दोनों तरफ ऐसा कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स
एक्स नॉट बाई ए। अच्छा तुम ये बताओ साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए तो कोई वैल्यू होगी, ये तो कोई वैल्यू होगी। एक्स नॉट तो मुझे पता ही था, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, उतना बड़ा लिखने में कठिनाई है, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ फाई। इसको मैं दे देता हूँ नाम फाई। अभी समझेंगे फाई क्या है। एक कांस्टेंट बोल दिया ना, कांस्टेंट वैल्यू ही तो है वो। एक्स नॉट मुझे पता है, एक्स नॉट और ए भी पता है, तो साइन इनवर्स एक्स नॉट तो मुझे कोई वैल्यू दे देगा। तो ये क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए उधर चला गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये है भाई साहब तुम्हारी एसएचएम की सोल्यूशन। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये है तुम्हारा एसएचएम का सोल्यूशन। जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन जो है हमारी, उसका सोल्यूशन क्या है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। खुद से सॉल्व किया हमने। अब देखते हैं इसमें है क्या। ये इक्वेशन हमको बताएगी क्या, सबसे पहली बात, कोई भी इक्वेशन हम रटें समझें क्या, ये इक्वेशन को क्या बताएगी, किसी भी टाइम टी पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी एसएचएम कर रहा है। ए क्या है, एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल मीन पोजीशन से आएगा, क्योंकि हमने मान रखा था मीन पोजीशन पे एक्स क्या था, जीरो। ठीक है, अभी उस वाली इक्वेशन पे भी चले जाएंगे जो सिंप्लीफाइड करके हमने समझी थी, फाई। अब इस बात पे आ रहे हैं कि ये फाई क्या है, फाई है इनिशियल फेज। अच्छा इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, ये रुको मैं इस पे थोड़ा और जाऊं, उससे पहले सिर्फ तुम नोट नोट करने वाला काम खत्म करो, फिर इसको और समझते हैं। कहां तक किया था, वेलोसिटी वाले तक कर लिया था ना, इसके आगे पहले इसको नोट करो, देन हम लोग उसको थोड़ा और। वेलोसिटी को सिंपली लिखा dx by dt, बोथ साइड इंटीग्रेट किया। मैं तुमको ये भी बता दे रहा हूँ भाई, जिसको सिर्फ ये याद होगा x इक्वल टू sin ओमेगा t प्लस फाइव, काम उसका भी चलेगा, उसको भी कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये क्या हो रहा है, x इक्वल टू a sin ओमेगा, x क्या बता रहा है, पार्टिकल की पोजीशन, कहां से, मीन पोजीशन से, क्योंकि मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या थी, जीरो। a क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t क्या है, टाइम, फाई क्या है, फाई ये साइन इनवर्स x नॉट बाई, ये कुछ तो वैल्यू आई थी ना, इसको मैं बोलता हूँ इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, इनिशियल फेज जानने से पहले जरूरी है जानना फेज क्या होता है। फेज, ये साइन के साथ ये जो पूरा चीज पड़ा हुआ है, ये एंगल में साइन के साथ ये जो पूरा चीज पड़ा हुआ है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको बोलते हैं फेज। इसको बोलते हैं फेज। फेज हमको किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, फेज हमको इंफॉर्मेशन देता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है। जब मुझे ये एंगल पता चल जाएगा, मान लो पूरा चीज मुझे पता चल गया पाई बाई टू, तो मैं इसकी वैल्यू रखूंगा पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू हो गई वन, एक्स इक्वल टू ए। साइन का ये जो पूरा एंगल है इसको बोलते हैं क्या, फेज। टी इज इक्वल टू जीरो रख देता हूँ, टी इज इक्वल टू जीरो पे साइन का फेज कितना है, फाइव। टी इज इक्वल टू जीरो रखो यहाँ पे, तो साइन का फेज क्या है, सिर्फ और सिर्फ फाइव है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। इट इज द फेज एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, या इसका एक और नाम तुमको बुक में मिल सकता है, इपॉक बोलते हैं। ये कम ही बोलेंगे बट लिख जाए कहीं तो, इपॉक, इनिशियल फेज। ठीक, अच्छा तुम और सोचो, अब इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा और सोचो। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू माइनस वन, माइनस वन। तो साइन की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी वन, तो ये पूरा चीज हो जाएगा वन, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए। जब साइन की मिनिमम वैल्यू होगी माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ए। मतलब एक्स की वैल्यू इनसे ज्यादा हो ही नहीं सकती, माइनस ए से कम हो ही नहीं सकती। तो भाई यही तो बात हो रही थी कि ये ऑब्जेक्ट ए से माइनस ए के बीच में ही तो मोशन कर रहा था, कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अच्छा अगर तुमको वही वाला मोशन देखना जिसको हम लोग एनालाइज कर रहे थे, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे कहां पे था, मीन पोजीशन पे था, मतलब फाइव क्या हो गया, जीरो, और फाइव भी जीरो हो गया, और टी इज इक्वल टू जीरो पे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये पूरा चीज जीरो हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स तो जीरो था ही ना, और टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो था, वेलोसिटी कितनी थी, मैक्सिमम थी, ए ओमेगा। अभी देखा था वी इज इक्वल टू ओमेगा, एक्सेलरेशन कितना था, जीरो था। तो वही सब तो हम लोग समझे थे, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जीरो और पोजीशन जीरो। ठीक है, चलो इसको अभी और देखते जाएंगे, इक्वेशन के लिए परेशान मत हो, बहुत सारी चीजें इसके लिए देखेंगे, एनालाइज करेंगे। पूरे चैप्टर में ही इक्वेशन को ही तो पढ़ना है, पूरे चैप्टर में इसे एक्स इक्वल टू sin ओमेगा टी को ही तो पढ़ना है। अच्छा अभी देखो
टू एंड फ्रो मोशन ऐसे पता चल रहा है साइन का ग्राफ कैसा होता है। साइन का ग्राफ पता है, साइन एक्स का ग्राफ पता है। साइन एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई। भैया रेंज नहीं पूछ रहा हूं, 2 पाई। पीरियड मतलब वो टाइम पीरियड जिसके बाद मोशन अपने आप को रिपीट करे, तो साइन 2 पाई के बाद अपनी मोशन को फिर से रिपीट करता है। साइन 0 पे भी 0 होता है और 2 पाई पे भी 0 होता है। बोलो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं करते भैया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं करते। कॉस भी करता है, साइन भी करता है, टेन करता है क्या, नहीं करेगा टेन। और दूसरी बात, टेन 90 पे चला जाएगा इन्फिनिटी पे, कि बाउंडेड बाउंड थोड़ी है टेन। अगर मैं इसको टेन की इक्वेशन से बताता तो मतलब ये अगर ये टेन के साथ जब यहाँ पे फेस 5/2 आ जाता तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला जाना चाहिए था। तो मैं टेन से इसको बता सकता हूँ क्या, नहीं, या तो साइन यूज करता हूँ या तो कॉस। तो कॉस से भी कर सकता हूँ, यही अगर आ गया पाई/2 तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। साइन से भी कर सकता हूँ, कॉस से भी कर सकता हूँ, और दोनों के कॉम्बिनेशन से भी कर सकता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो मैथ में, वहां पे ये पढ़े हो, ई की पावर आई थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, तो साइन थीटा कॉस थीटा से भी बता सकता हूँ, इनके किसी कॉम्बिनेशन से भी बता सकता हूँ एसएचएम की इक्वेशन। समझ आई बात। देखो अब ध्यान से देखो इसको, साइन का फंक्शन कैसा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। एक बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, और हर 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट भी कर रहा है। कितनी प्यारी चीज है, तुम इस बात को समझो। हमारे पास नेचर में एक सिस्टम है, हमको थोड़ी मैथमेटिक्स पता, मतलब मैथ थोड़ी इंसान को समझ आती। इंसान को तो क्या दिख रहा है, एक स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ यार, ये इतनी सारी बातें अगर मुझे किसी को समझानी है तो मैं पेज पे एक इक्वेशन लिख दूं, लेकिन वो इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जो स्प्रिंग ब्लॉक के सिस्टम को पूरा अच्छे से बता दे। तो मैं कहूंगा यार, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तो बार बार आगे पीछे जाता है, मतलब किसी फिक्स पोजीशन के अबाउट रोटेट कर, मतलब ऑसिलेट कर रहा है, और जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है। मतलब मुझे जो पेपर पे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी वो भी पीरियोडिक होनी चाहिए और टू एंड फ्रो मोशन करती होनी चाहिए। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो मुझे मिल रहा है वो साइन फंक्शन मिल रहा है, जो कि दोनों चीजों को तो प्रॉपर फॉलो कर रहा है। तो मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है उसको मैं साइन से लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म से, और वो फंक्शन मुझे उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है उसके बारे में सारी बातें बताएगा। जाने दो, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज द सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। अच्छा, मैं तुमको ऐसा भी कह सकता था वहां पे, और सारे नीट में तुमको ऐसे ही, मतलब नीट वाली टीचर भी जाके तुम कहीं भी देखोगे तो ऐसे ही बोलेंगे कि भैया देखो, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये एसएचएम की इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर कोई भी सोल्यूशन होगा तो इस इक्वेशन को, मतलब कोई भी एक्स अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। यही तो मैंने बताया था अभी, छोटी सी बात, कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, अगर मैं बोल दूं 2,2 इसको रखूं मैं और LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब ये इसका सोल्यूशन है। तो वो कहेंगे, बोलो भाई, पहले तुम लोग के फेस का एक्सप्रेशन मुझे सही चाहिए। हाँ, ये बात समझ है, क्या नहीं समझ में आई तो सिक्स क्लास नहीं पढ़े हो तुम फिर, अगर तुमको ये बात नहीं समझ में आई फिर। हाँ तो वही समझ में आए तो यही बात बता रहा हूँ। अगर मैं कोई x की वैल्यू, वो बोलेंगे जो मैं, तो हम लोगों ने डिराइव कर लिया ना, वो कहते कि देखो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इसका सोल्यूशन है, और अगर आपको चेक करना है तो आप इसमें रख के देख लीजिए। फिर तुम क्या कहते, हम रख के देखते, चलो रख के देख लेते हैं। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, dx बाई dt क्या होगा, क्या होगा बोलो। अब भाई ये साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बोलो टी के रिस्पेक्ट में, बोलो भाई, पूरी क्लास से आवाज चाहिए मुझको। ए साइन ओमेगा टी का, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उसी भीड़ का बहुत लोग फायदा उठा रहा है। चलो भाई तुम खड़े हो जाओ किनारे। पहली बात तो ये साइन का आराम से डिफरेंशिएशन कर दो, cos ओमेगा टी लिख दो। अब बात आई यहाँ पे टी है, यहाँ पे ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी का भी एक बार टाइम के साथ होगा, और फिर क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी जब करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट बाहर, डी टी बाई डी टी हो जाएगा 1, तो ये आ गया इन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, डी इसी डी एक्स बाई डी टी को तो क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं ना। चलो अभी जाने दो, उस पे नहीं जा रहे हैं, अभी बैठो बैठो बैठो।
डिफरेंशिएट करते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। चलो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन और ये ओमेगा आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब इस ये मुझको चेक करना है क्या एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इसका सोल्यूशन है कि नहीं। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो सोल्यूशन है नहीं तो सोल्यूशन नहीं है। चलो रख के देख लेते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है ए साइन ओमेगा टी। देखो भाई जीरो हो गया कि नहीं जीरो हो गया सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी सोल्यूशन है कि नहीं है। घर पे जाके चेक करना ए कॉस ओमेगा टी भी है ए कॉस ओमेगा टी भी है। चेक करना कॉस ओमेगा टी का एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन दूसरी बार करोगे तो कॉस फिर से कॉस और कॉस जीरो हो जाएगा वहां पे। तो इतना भी मैं बता देता तो तुमको पता भी नहीं चलता कि डेरिवेशन करना होता है। ठीक है तो और सब यही इतने से भी काम चलता। बट ठीक है हमने डेराइव भी कर लिया और चेक भी कर लिया। अगर हमसे कोई क्वेश्चन फर्दर पूछता है कि चेक करो x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं क्या करेंगे तो डिफरेंस इसी इक्वेशन में रख देंगे। अगर इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है देन वो सोल्यूशन है एसएचएम का अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है एसएचएम का। क्लियर बात। वही बात है कि हमको दे दे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 अब बोल दे कि 2,1 इसका सोल्यूशन है कि नहीं तो क्या करेंगे पहले रखेंगे अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो सोल्यूशन है अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है। क्लियर। ये जो छोटी सी बात होती है वही चीज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी निकाल लिया था। अब बाकी चाहो तो ये दूसरा तरीका भी है यहाँ से तुम मतलब मैं तुमको पहले ही सोल्यूशन बोल देता देखो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पीरियोडिक भी होता है और ऑसिलेटरी भी होता है। तो तुम क्या बोल लो ये तो देखो इसको चेक करो यहाँ ये तो सोल्यूशन है इसका। तो अभी के लिए तो मेरा टाइम ही खत्म हो गया क्लास का। इसको लिख लो चाहो तो। कल हम लोग देखेंगे सिर्फ हम लोग पोजीशन जानने में इंटरेस्टेड थे क्या नहीं हम लोग और क्या जानने में इंटरेस्टेड है टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है और टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। पोजीशन के साथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें पता है कैसे चेंज होती है टाइम के साथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है ये कल पता करेंगे बहुत आसान है कुछ लोग कर भी सकते हो। अगर तुमको x एज ए फंक्शन ऑफ t पता है तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t नहीं पता कर लोगे एक बार डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t एक बार और डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया। कल हालांकि इसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे ठीक है ग्राफ वगैरह कुछ सीखेंगे। चलो ठीक है।